जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह पर विश्वास करने से और अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उसके भेजे हुए यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, उन्हें जानता है, उनके लिए रखा हुआ उस अनंत जीवन को हम कैसे उसके लिए हम तैयार करना पड़ता है, कैसे उसे हम प्राप्त कर सकते हैं करके कुछ मुख्य बातों को आज हम देखने पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का 27वें आयत में हमने पढ़ा, हर मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय पे खड़े होना नियुक्त किया गया है। आमीन, हालेलुया। इस संसार में हर बातों के लिए जो हम तैयार करते हैं अपने आप को, कम से कम कहीं पार्टी में जाने के लिए तो अब कुछ तैयारी तो कर कर ही निकलते हैं, लेकिन उस अनंत जीवन के लिए हमारी तैयारियां कैसी है, आज इसके बारे में हम सोचें, इसके बारे में हम ध्यान करें ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें जिसको परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए तैयार कर कर रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ 7 डी को हम देखना चाहते हैं। सारे बिंदु जो है डी से शुरुआत होती है अंग्रेजी में। तो पहला कार्य क्या है उसके लिए? डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट। कैसे आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? अब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कहाँ पर भी रहते क्यों ना हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो, या कैसे भी क्यों ना हो आप, या पढ़ अनपढ़ लोग क्यों ना हो, गरीबी या धनी लोग, या कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में एक समान है। तो हम सबके लिए एक ही नियम होता है, यदि उस अनंत जीवन को मुझे तैयारी करनी चाहिए तो इस धरती पर अब मैं जिंदा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ कार्य करना चाहिए। उनमें से पहला कार्य क्या है? मुझे यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए अपने दिल में उद्धारकर्ता के तौर पे। डिसाइड, एक निर्णय लेना चाहिए मुझे यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए। आमीन, हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक कहते हैं मैं भी एक मसीहत हूँ, उससे कुछ नहीं है। ये जब तक आप यीशु मसीह की वचन को फॉलो ना करें, यीशु मसीह की कहते हुए सारी वचन को हम फॉलो ना करें, उस वचन पर चल ना जाए, हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो पहला कार्य है डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट। बस मसीह बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका नाम का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम यीशु मसीह के कहते हुए वचन को पालन ना करें। आमीन। अनंत जीवन की प्रवेश करने के लिए, अपने आप को तैयारी करने के लिए पहला कदम जो है यीशु मसीह को, जब पिता परमेश्वर के इकलौता पुत्र को अपने उद्धारकर्ता के तौर पे ग्रहण करना है, उसके लिए आप निर्णय लीजिएगा आज ये, डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या कैसे फॉलो करना चाहिए? यूहन्ना 14 का 6 आयत में लिखा है, यूहन्ना का 14 अध्याय का 6 आयत में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही है और कोई नहीं है। और कहीं पर भी हम ऐसा नहीं देख सकते हैं कि आई एम द ओनली वे। केवल यीशु मसीह ने ही कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वें पद में हम जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर, उस पुत्र पर विश्वास करेंगे वे नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और पहला यूहन्ना की पहला अध्याय का 9 पद में लिखा है, उन्होंने हमारे सारे पापों को धोकर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करती है। हालेलुया। यीशु मसीह को फॉलो करना, इसका मतलब क्या है? केवल हमारा नाम बदलना या हमें क्रिश्चियनिटी में मैंने बदल गया करके बोलना है क्या? यही यीशु मसीह को फॉलो करने की बात होती है? नहीं। यीशु मसीह को फॉलो करना इसका मतलब क्या होती है? हमें अपने पापों से मन फेरना चाहिए, रिपेंट फ्रॉम सिन। और क्या करना चाहिए? बस पाप से मन फेरना इतना काफ़ी नहीं है,
पाप से मन फेर कर और क्या करना चाहिए, यीशु मसीह पर बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब भी उद्धार हम बोलते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो लीव करना है, दूसरा क्लीव करना है। आमीन। किस चीज़ को छोड़ना है और कुछ कार्य को पकड़ना है, थामे रहना है। क्या है, यानी अपनी पापों को, अपनी बीते हुए जिंदगी को, अपनी मांस की कार्य को, इस जो शरीर चाहती है इन सारे गंदे कार्य को, सारे गंदे बातों से अपनी बीते हुए जिंदगी को छोड़ना है और हमें मन फेर कर प्रभु यीशु मसीह को थामे रहना, पकड़े रहना। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह जो जो कहते हैं, यीशु मसीह की वचन पर हमें चलना है। यही होती है यीशु मसीह को फॉलो करना, यही होती है मसीहा बनना, यही होती है क्रिश्चियनिटी का मतलब। ऐसा नहीं आपने नाम बदल दिया या चर्चा आ गया, नहीं। पहला अपने पापों से मन फेरना है, पापों को छोड़ना है और यीशु मसीह को ग्रहण करना है, बिलीव करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और यीशु मसीह की कहे हुए वचन पर हमें चलना है, उस वचन को मानना है। और चौथा, ऐसे ऐसे विश्वास जो करने वाले भीड़ों के साथ संगति में बने रहना है। यही होता है। हालेलुया। डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह को फॉलो करना, इसका मतलब यही है। और दूसरा, सेकेंड डी क्या होती है, डेवलप अ लाइफ ऑफ फेथ। हमें एक विश्वास की जीवन को हमें डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं बस मैंने आ गया बस इतना काफ़ी नहीं है, विश्वास की जीवन को हमें डेवलप करना चाहिए। कैसा डेवलप कर सकते हैं हम, हर रोज बाइबल पढ़ना, यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहे हुए वचन को पढ़ना, उस वचन पर चलना और ऐसे लोगों की संगति में रहना और प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ, यानी परमेश्वर के रिश्ते में बने रहना। परमेश्वर और हमारा बीच की इस रिश्ते में हम एकदम स्ट्रांग होते जाना, जड़ पकड़ते रहना। यही है अपनी विश्वास की जीवन को डेवलप करने का मतलब है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। केवल विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। क्या करना चाहिए, हमें हर एक दिन यीशु मसीह मेरे साथ है, उसकी संगति में, उसकी रिश्ते में हमें बने रहना चाहिए, उसके साथ साथ हर दिन चलना चाहिए। वॉकिंग एवरी डे विद क्राइस्ट, यही होता है विश्वास में रहने का मतलब। आमीन। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, परमेश्वर के वचन की ज़रूरत पड़ती है। यानी परमेश्वर के वचन में हमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन डालना चाहिए, एक दृढ़ नींव हमें बनना चाहिए वचन को पढ़ पढ़ कर। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10वीं अध्याय का 17वीं आयत को हम पढ़ते हैं। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप कहते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास का जीवन जीता हूँ, इसका मतलब कैसा होता है, विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे आता है, सुनने से। और किन चीज़ को सुनने से, यानी मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है करके बाइबल हमें बताती है। सो परमेश्वर के प्रिय लोग, आज हम किन बातों को सुनते हैं, किन बातों पर हम बने रहते हैं। यदि हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो हमें परमेश्वर की वचन पर हमें स्थिर रहना चाहिए, वचन को खोजी करना चाहिए। फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 का 6 में लिखा है, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 6 आयत में पौलुस इस तरह कहते हैं, क्योंकि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। आमीन। हालेलुया। अगर कुछ भी हो, हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर बातों को यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, इन चीज़ों को छोड़ कर करके हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। आमेन। प्रार्थना में, परमेश्वर हमारी बीच की इस कनेक्शन में
हमें बने रहना चाहिए। हर एक दिन परमेश्वर को हमें खोज करना चाहिए। प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। प्रेयर कनेक्ट्स यू एंड मी विथ गॉड एंड डीपन्स आवर ट्रस्ट इन हिम। यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं तो हमारा जो रिश्ता जो है और गहराई में होती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास में बने रहने का मतलब क्या है? ट्रस्ट इन गॉड्स प्रॉमिसेस। हम अपने ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर बातों पे प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर को खोजी करते रहना। और क्या करना चाहिए? परमेश्वर की वायदाओं पर हमें विश्वास करना चाहिए। हम पढ़ेंगे एक वचन को, नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कुछ भी बातें आपकी ज़िंदगी में होती है, वो परिवार की बातें क्यों, अपने काम की बातें, व्यापार की बातें या अपनी किसी भी बातें क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए? अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। यदि हमारी परिस्थिति बिल्कुल हमें लगता है तो अब कुछ होने ही वाला नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे परिस्थिति में यदि गुजरते हैं तब भी हमें क्या करना चाहिए? अपने यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण मन से हमें भरोसा रखना चाहिए। अपनी समझ की सहारा नहीं लेना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के साथ हमें एक आज्ञाकारिता के साथ चलना चाहिए और हमारे चारों तरफ ऐसे विश्वासियों को रखना चाहिए जो हमें इस परमेश्वर की वचन पर हमें उत्साहित से चलने के लिए उत्साह करता है। वैसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए और हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए। रिलाई अपॉन द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। और जैसे 2 कोरिन्थियों 5वें अध्याय का 7वें आयत में लिखा है, देख कर नहीं, हम विश्वास पर चलते हैं। हम देख कर चलने वाले नहीं वरन विश्वास पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जो कार्य है हमारे सामने उसको विश्वास करने की क्या जरूरत है? हम देख कर नहीं चलते हैं लेकिन विश्वास से हम चलते हैं। हमारे लिए परमेश्वर रखा हुआ वायदा है मेरे जीवन में पूरी होगी करके विश्वास करना चाहिए। अनंत जीवन मेरा है करके विश्वास करना चाहिए, चाहे आपने उस कार्य को देखा भी नहीं हो। यानी ट्रस्ट इन गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर की वायदाओं पर विश्वास करना ही हमें क्या करती है? वही विश्वास के जीवन को बढ़ाती है। तब हमारा विश्वास का जीवन डेवलप होता है। ओके, तीसरा डी। सो फर्स्ट डी क्या देखा है? डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट। यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए निर्णय लें। और दूसरा, डेवलप अ लाइफ ऑफ फेथ। हमारी विश्वास के जीवन को डेवलप करें। और तीसरा डी क्या है? डिपार्ट फ्रॉम सिन। यदि हम परमेश्वर के साथ विश्वासिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, डेवलप होता जाएगा, ज़रूर हम पाप की दुनिया में नहीं रह सकते हैं। अगर कोई तब भी पाप में रहता है, इसका मतलब वो अपने आप को धोखे में रखा है, वो अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है। यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो दोनों जगह पर पैर रखकर नहीं चल सकता है। इधर भी एक पैर, इधर भी एक पैर करके नहीं चल सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एलिया नबी ने जब उस करमेल पर्वत पर अपने इस्राएल लोगों से कहा, यदि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा का दंडवत करो। यदि ये बाल जो देवता आपका परमेश्वर है उसको पीछा करो। दोनों विचार में आप कब तक चल सकते हैं? कब तक आप चल पाओगे? दोनों विचार में नहीं चल पाते हैं। संसार और परमेश्वर दोनों में हमारा जीवन नहीं बिता सकते हैं। सो डिपार्ट फ्रॉम सिन। इस संसार की पापों से, इस शरीर की अभिलाषाओं को, इस मन की आंखों की अभिलाषाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। आमीन। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 19वीं पद में लिखा है, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी गई कि प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन। यदि आप कहते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें अधर्म से नहीं रहना चाहिए, अधर्म से बचे रहना चाहिए। आमीन। और पहला यूहन्ना की पहला अध्याय का 9 पद में हम अपने पापों को हमें कन्फेस करना चाहिए, अंगीकार कर कर उसे छोड़ना चाहिए।
पापों के साथ नहीं जी सकते हैं। हमें धार्मिकता की ओर चलना चाहिए, सच्चाई में चलना चाहिए। परमेश्वर की वचन ही सच्चाई है, परमेश्वर ही धर्म है। हालेलुया। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने पापों से मन फेर कर परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। आमीन। हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आती है, हमें गिरा देने की परीक्षाएं आती है, कोई ऐसी अभिलाषाएं हमारे आंखों के सामने आती है, किसी का गलत इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में आती है, उन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। उस चीज़ों को छोड़ना है। पहला कुरिन्थियों 10वीं अध्याय का 13वें पद को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 10:13 में, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परमेश्वर के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। यानी यहाँ पर वचन बताती है हमारे पास परीक्षा तो आएगी हर किसी का, लेकिन उसमें पड़े नहीं रहना चाहिए। परीक्षा आएगी, उसको हमें उसके ऊपर प्रबल करना चाहिए। यीशु मसीह जब इस संसार में थे मांस के रूप में, तब उनके पास भी परीक्षाएं आई। आपके समान मेरे समान उन्होंने सारा दुख उठाया, परीक्षा में पड़ा करके वचन में लिखा है। जब उनके पास परीक्षा आई, जब शैतान ने आकर उनसे कहा ये पत्थर को रोटी बनाकर खा लो करके, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन से शैतान को जीता है। क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आज हम रोटी से ही जीवित नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर की यानी हमारी आत्मा, शारीरिक बात नहीं करते हैं, हमारी आत्मा जीवित रहना है परमेश्वर की हर एक वचन से ही, उस पर विश्वास करने से ही, उस वचन के अनुसार चलने से ही हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन से हमारे हृदय को भरना चाहिए। भजन 119 का 11वें पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दाऊद क्या कहते हैं? भजन 119 का 11वें पद को पढ़ते हैं। Psalm 119 verse 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। यदि आप और हम सोचते हैं मुझे पाप नहीं करना है, इस शरीर की अभिलाषा पर नहीं चलना है, जो मन की इच्छाओं पर, आंखों की इच्छाओं पर नहीं चलना है, तो हमें परमेश्वर की वचन हमारे हृदय में होना आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर वो गायक कहता है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। आमेन। सो फिल आवर हार्ट विद गॉड्स वर्ड। परमेश्वर की वचन से हमारे हृदय को हमें क्या करना चाहिए? भरना चाहिए। और गलातियों की 5वें अध्याय का 16वें पद में जो लिखा है, वॉक बाय द स्पिरिट नॉट बाय द फ्लैश। हमारी शारीरिकी के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए, लेकिन आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। आमीन। क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे सारे पापों को इनकार करने के लिए, उस सारी परीक्षाओं को जीतने के लिए सामर्थ्य पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अकेला में कहीं नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें मिले रहना चाहिए, संगति में रहना चाहिए। आमीन। इब्रानी की 12वीं अध्याय का 1-2 आयत को पढ़ते हैं। Hebrews chapter 12 verse 1 and 2। यानी यदि हमें पाप से बचे रहना, इसका मतलब क्या है? हमारा फोकस जो है, हमारी फोकस कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह पर और धार्मिकता की जीवन पर होना चाहिए। We have to focus on Jesus and the righteous living। आमीन। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आवो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और दूसरा आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस अनंत के लिए जो उसके आगे डरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सगा
और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। आमेन, हालेलुया। हमें यीशु मसीह पर ताकते रहना चाहिए और उस धार्मिकता के जीवन पर हमारी फोकस होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा रहेंगे तो ज़रूर हम कैसा रहेंगे, हमारा जीवन कैसा रहेगी, सारे रोकने वाले वस्तु उस पाप से हम बचे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। रोमियो की 12वीं अध्याय का 2 पद को भी हम पढ़ते हैं, रोमियो का 12 और 2 पद को। और इस संसार के सदस्य ना बनो, हमें संसार के सदस्य नहीं बनना, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सब कुछ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी करने के लिए होना चाहिए। इस पाप के कार्य से हमें भागना चाहिए, संसार के सदस्य हमें नहीं बनना चाहिए। और चौथा डी क्या है? पहला डी, डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट, यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए निर्णय लें। दूसरा, डेवलप अ लाइफ ऑफ फेथ, हमारा विश्वास के जीवन को बढ़ाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तीसरा, डिपार्ट फ्रॉम सिन, पाप से हमें दूर होना चाहिए। उसके लिए कैसा कर सकते हैं करके काफ़ी चीज़ों को हमने देखा। और चौथा कार्य है डेडिकेट योर सेल्फ टू गॉड्स वर्क, हमें क्या करना चाहिए? चौथा, बस पाप से हमने दूर हो गया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, इतना काफ़ी नहीं है, हमें परमेश्वर की कार्य पर हमें अपने आप को अर्पित रहना चाहिए। वी हैव टू डेडिकेट आवर सेल्फ टू गॉड्स वर्क। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वें अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय की 58 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन, प्रभु की कार्य में बढ़ते जाओ। अगला हमें क्या करना चाहिए? ओके, प्रभु को ग्रहण कर लिया, मेरी विश्वास में बढ़ रहा हूँ। और तीसरा, पाप से मैं डिपार्ट हो रहा हूँ, पाप से दूर हो रहा हूँ, पाप मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है नहीं। और चौथा कार्य, हमें परमेश्वर की कार्य में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हमें अपने आप को अर्पित करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8वीं पद को भी पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 9 verse 8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारा पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारा पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम में हमें बढ़ते जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कोलोसियन की पत्री उसका पहला अध्याय का 10वीं पद को भी पढ़ेंगे, कोलोसियंस chapter 1 verse 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। आमीन। हमें परमेश्वर की कार्य में बढ़ते जाना चाहिए, परमेश्वर की कार्य में फल देना चाहिए। आगे हमें प्रभु की कार्य की और बढ़ते जाना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन को हमें समर्पण करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अपनी सारा कार्य को, हमारा एम्बिशन, हमारा निर्णय, हमारा उद्देश्य, हमारा गोल, सब कुछ ऐसे कार्य के लिए हमें निर्णय होना चाहिए। हालेलुया। ये कैसा कर सकते हैं? हमें इसके लिए परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रार्थना के द्वारा ढूंढना चाहिए। अपनी समझ पर सगारा नहीं लेना चाहिए। अपनी समझ की सगारा, नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 में, अपनी समझ की सगारा ना ले, लेकिन हर बातों पर परमेश्वर पर हमने निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर की वचन पर हमें निर्भर रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और पहला पत्रस का 4 अध्याय का 10वीं आयत में अपनी सारी गिफ्ट्स को, जो हमारी टैलेंट को, हमारी वरदानों को क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यूज योर गिफ्ट्स फॉर गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, या अच्छे से लिख सकता हूँ, या अच्छे से कुछ कार्य कर सकता हूँ, ये सारी बातों को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बातों में भी हमें विश्वास योग्यता
रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं, एक्सलेंट से सेवा करें, बेहतरीन तरीके से सेवा करें, अगर छोटे छोटे बातों में भी हम विश्वास योग्य रहें, हालेलुया, तब होकर परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी मौके की रास्ता खोलेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। यानी परमेश्वर के कार्य को करना, इसका मतलब क्या है? शेयर द गॉस्पेल, हमें जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए, लोगों को हमें सेवा करनी चाहिए। मत्ती 28 का 19 और 20वीं आयत में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस सारे आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिलाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ, संसार की छोर तक मैं तेरे साथ हूं करके यीशु मसीह ने वादा किया है। यानी हमें सुसमाचार को सुनाना है, ये परमेश्वर की ग्रेट कमीशन है, आज्ञा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और हमें क्या करना चाहिए? जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती है, हमें कमिटेड रहना चाहिए। हालेलुया। जितना भी चुनौतियां आ जाएं, हमें परमेश्वर में अपने आप को अर्पणता में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितने भी चुनौतियां आ जाएं, या लोग मारपीट भी करें, या अपना गुण भी आपको बहने की ज़रूरत पड़ती क्यों ना हो, एक मार्टिर बनने की ज़रूरत पड़ती क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर की उस कमिटमेंट से, यानी परमेश्वर की उस संबंध से, परमेश्वर के रिश्ते से हमें अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक प्रेरितों को देखिएगा, हर एक प्रेरितों ने अपने जान को कुर्बान किया है, केवल एक को छोड़कर। आमीन। पतरस को देखिएगा, उनको उल्टा क्रूस पे लगाया गया था, उसने उल्टे क्रूस में अपने जान कुर्बान किया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि चुनौतियां आए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आमीन। हमें कभी भी, हमेशा कभी हमें ऐसे वैसे नहीं सोचना चाहिए। हमेशा के लिए एक पवित्र और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को अर्पित करना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। हालेलुया। यही है परमेश्वर की सेवा करना, यही है परमेश्वर के कार्य को करना, परमेश्वर के कार्य में बढ़ते जाना का मतलब यही है। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर के कार्य के लिए हमें अर्पित करना चाहिए, डेडिकेट आवरसेल्व्स टू गॉड्स वर्क। आमीन। और पांचवा कार्य, पांचवी डी क्या है? डिसर्न द टेम्पररी एंड द इटर्नल। हमें इस कुछ ही समय के लिए रहने वाले कार्य, टेम्पररी, बस कुछ ही दिनों के लिए रहती है हमारा उस कार्य को, और हमेशा के लिए जो है इटर्नल, अनंत का काल के लिए जो चीज़ें हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए? पहचानना ज़रूरी है। वी हैव टू डिसर्न व्हाट इज टेम्पररी एंड व्हाट इज इटर्नल। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह इटर्नल है, परमेश्वर का कार्य इटर्नल है, परमेश्वर की सेवकाएँ इटर्नल है, तो परमेश्वर की वरदान इटर्नल है, उन पर हमें अपना ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू, उसे हमें पहचानना आवश्यकता है। ना धन दौलत सोना चांदी ये सारी चीज़ें चाहिए होगा, लेकिन हमारा मन उसी पर नहीं रहना चाहिए। हमें उसे पहचानना चाहिए, किस पर हमारा ध्यान होना आवश्यकता है करके। मत्ती 6 अध्याय का 19 और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए, कौन कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर चंद लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमारे लिए धन कहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए? हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना चंद लगाते हैं और ना चुराते हैं। आमीन हालेलुया। इस संसार में जो कुछ आप इकट्ठा करेंगे वो सब बिगड़ जाएगी, या कीड़ा लग जाएगी, या चोरी की जाएगी, लेकिन हमें धन कहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए? स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इटर्नली रादर देन टेम्पररी वर्ल्डली गेन्स। आमीन। हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए जो अनंत काल के लिए जो बातें हैं उन पर होना चाहिए, ना इस धरती पर जल्द से मिट जाने वाले वस्तु पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो जरूरी है, हमें रहने का स्थान, हमें पहनने का वस्त्र, हमारे खाने का चीज़ें प्रभु देंगे, लेकिन हमारी फोकस उसमें नहीं रहना चाहिए। हर बार हर समय उसी के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया।
इसकी डिफरेंस को, अंतर को हमें समझना आवश्यकता है। उसके परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा को जानकर इन कार्यों को हमें, इसका अंतर हमें पहचानना बहुत ही आवश्यकता है। कैसे हम इसको पहचान सकते हैं? या अभी थोड़े ही समय के लिए है, या अनंत जीवन की कार्य को कैसा हम पहचान सकते हैं? जो थोड़े ही समय के लिए होती है, टेम्पररी चीज़ें होती है, इट विल ऑलवेज पासिंग अवे, वो जल्द ही मिट जाएगी। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 1 जॉन 2:17। 1 जॉन 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। वचन में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं क्या होती है? दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारे मटेरियल वेल्थ, हमारा फेम, हमारा अर्थली सक्सेस, इस संसार की सारे जीत, ये सब कुछ क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। अगर कोई भी लोग आपको बढ़ाई करते हैं वो भी कुछ ही समय के लिए, आज आपको बढ़ाई करेंगे, पीछे जाकर आपको बुराई करेंगे। हालेलुया। ये सारी चीज़ें जल्द से मिट जाने वाली चीज़ें हैं। इनके ऊपर हमें मन नहीं रखना चाहिए, हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो अनंत काल की चीज़ें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए होती है। इटर्नल थिंग्स लास्ट फॉर एवर। 2 कुरिन्थियों उसका 4 का 18वीं पद को पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 का 18वीं पद में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं। आमीन। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जो हम आज इस संसार में देखते हैं, जैसे कि एक टैब हो गया या फोन हो गया या कुछ भी आपकी चीज़ें हो गई, ये सारे मिट जाने वाली चीज़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अंधे की वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंधे की वस्तुएं जो है वो सदा बनी रहती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारा फोकस किसके ऊपर है? जो मिट जाने वाले काफ़ी लोग हम भोजन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, या अपनी कुछ गाड़ी के लिए, अपनी घर के लिए, या अपनी कुछ प्रॉपर्टी के लिए पीछे रहते हैं। वी आर फोकस्ड ऑन दीज ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग टू पास अवे वेरी सून। जल्द से मिट जाने वाले इन वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है अंधे की वस्तुएं, हमारी उद्धार, हमारा परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आज्ञा माना, परमेश्वर की सेवकाइयाँ, इनके ऊपर, स्वर्ग, इनके ऊपर हमारी फोकस रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य पर हमें फोकस रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ते पर फोकस रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। फोकस ऑन स्टोरिंग हेवनली थिंग्स, हेवनली ट्रेजर्स, स्वर्ग में धन इकट्ठे करने में हमें फोकस्ड रहना चाहिए। अभी हमने पढ़ा मत्ती 6 का 19 और 20वीं आयत में, हालेलुया। इन्वेस्टिंग ऑन गॉड्स वर्क, लविंग ईच अदर, एक दूसरे के प्यार करना, एक दूसरे से प्रेम करना, और परमेश्वर के कार्य के लिए अपने सारे धन को देना, अपना काम करना भी है, देना भी नहीं, और हम खुद जाकर करना भी है। लिविंग राइचियसली, हमें धार्मिकता का जीवन जीना, ये सारे अनंत काल की ये होता है। आमीन। हम सब जानते हैं मत्ती 6 का 33वीं आयत को, मत्ती 6 अध्याय का 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले हमें परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की कार्य को खोज करना चाहिए। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यानी इस संसार की कार्य को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर रहने के लिए कुछ काम नहीं करना, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कौन सा पहला होना चाहिए, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा होना चाहिए करके हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हालेलुया।
और हमारा जीवन इटर्नल पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, अनंत काल की जीवन की ओर हमारा जीवन जीना चाहिए। कोलोसियन की पत्री 3 अध्याय का 2 पद को पढ़ते हैं। कोलोसियंस 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन, हालेलुया। हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए, पृथ्वी पर की नहीं। आमीन, हालेलुया। सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ। हमारा अफेक्शन, हमारा प्यार को स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए, इस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। ऐसा रहेंगे जरूर हमें पता होगा, हमारे अंदर अंतर आ जाएगी, हमें पहचान होगी टेम्परेरी कौन सा है, इटर्नल कौन सा है। यानी अभी फिलहाल के क्या क्या चीज़ें होती है या अनंत जीवन की बातें क्या है करके परमेश्वर हमें ज्ञान से भर देंगे। आमीन। 6 कार्य 6th D क्या है? डिस्ट्रीब्यूट योर रिसोर्सेस वाइसली। हमारे लिए जो प्रभु ने दिए हुए हैं धन दौलत को, रिसोर्सेस को, हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान के साथ हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, देना चाहिए। नीति वचन 13वें अध्याय का 22वें पद को पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स 13:22, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्म के लिए रखी जाती है। आमीन, हालेलुया। यानी जो बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा करके वचन में यहाँ पर लिखा है, यानी अपने परिवार की देखभाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप परिवार को देखभाल नहीं करना चाहिए, अपने मनभावनी करना नहीं, हमें परिवार को देखभाल करना चाहिए, अपने बच्चों को देखभाल करना चाहिए, जिनकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतमंदों को हमें मदद करना चाहिए। आमीन। इन चीज़ों को हमें एक ऑर्डर पे रखना चाहिए। वी हैव टू सेट दीज ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। आमीन। अपनी रिसोर्सेस को किसको देना है, कितना देना है, कैसा देना है, ये सारी ज्ञान हमारे अंदर होना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे समय हो या हमारे पैसे हो, हमारी टैलेंट हो या हमारी संपत्ति हो या कुछ भी हो, इन चीज़ों को किसके लिए कितना देना है करके हमें इसको वाइज मैनेजमेंट करना आवश्यकता है। आमीन। ऐसा करेंगे वो कार्य परमेश्वर को आदर करने के समान होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इसीलिए हमें पहला, अगर इस कार्य को, हमारी रिसोर्सेस को, हमारी धन दौलत को, हमारी समय को, हमारी टैलेंट को, हमारी संपत्ति को वाइसली ज्ञान के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, तो ये कैसा हो सकता है? पहले इसके लिए हमें ये पहचान होना चाहिए, एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू गॉड। सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर का ही है करके हमें समझ रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम इसका ओनर नहीं है। कोई भी चीज़ें इस संसार में हमारे पास दिया हुआ है, इसका हम ओनर नहीं है, केवल इसकी देखभाल करने वाली है हम। आमीन। परमेश्वर हमको इन चीज़ों को एंट्रस्ट किया है, इसका हम देखभाल सही रूप से करना है करके ज्ञान हमारे लिए होना चाहिए। भजन 24 का पहला आयत को हम पढ़ते हैं। साम 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आमीन। इस पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ परमेश्वर का है, यहोवा का है, और हम भी जो इसमें रहते हैं हम भी यहोवा का ही है। सो कोई भी नहीं कह सकता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है करके। परमेश्वर ने हमारे पास दे रखा है, ही एंट्रस्टेड विद अस। बस उसको सही रूप से हमें देखभाल करना हमारा आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। और दूसरा कार्य क्या है? गिव जेनरसली टू गॉड्स वर्क। हमें परमेश्वर के कार्य के लिए उदारता से देना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है। नीति वचन 3 अध्याय का 9 पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा
करना। आमेन, हालेलुया। गिव जेनरसली टू गॉड्स वर्क, हमें उदारता से हमें परमेश्वर के कार्य के लिए हमें देना चाहिए। अपने कलीसिया हो, अपने मिशंस वर्क के लिए, अपने मिनिस्ट्रीज के लिए, परमेश्वर के राज्य स्थापित होने के लिए हमें उदारता से देना चाहिए। और नीति वचन 19 का 17वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 19, प्रोवर्ब्स 19 वर्स 17 को पढ़ते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम को प्रतिफल पाएगा। आमीन। हेल्प दोज इन नीड, जो जरूरतमंद हैं उन लोगों को हमें क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। हालेलुया। नीडी लोगों को, विधवा लोगों को, जो अनाथ लोगों को, उनको हमें अपनी फाइनेंशियली जो स्ट्रगल करता है उन लोगों को हमें क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, अपने हाथ को बढ़ाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जिसे पहले भी हमने देखा, अपनी फाइनेंसेस को, अपनी बजट को हमें सही रूप से करना आवश्यकता है। आमीन। इन्वेस्ट इन इटर्नल थिंग्स, हमें परमेश्वर के राज्य में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्वर्ग राज्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए करके हमने देखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि ऐसा हम करेंगे ज़रूर हमें अपने रिसोर्सेस को सही रूप से ज्ञान के साथ हम बांट पाएंगे। आमीन। उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा भी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और 7वीं डी क्या है? ड्वेल इन द होप ऑफ हेवन, हमारे लिए स्वर्ग है करके उस आशा के साथ हम अपना जीवन बिताएं। आमीन, हालेलुया। फिलिपियों की पहला अध्याय का 21वीं पद में लिखा है। फिलिपियों की पहला अध्याय का 21वीं पद में, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आमीन। वी हैव टू हैव द होप ऑफ हेवन। आमीन, हालेलुया। हमें उस आशा में हमें रहना चाहिए। हमें जैसे इसी फिलिपियों की पत्री में ही पौलुस लिखते हैं, 3रा अध्याय का 20वीं आयत में लिखते हैं, 3रा अध्याय का 20वीं आयत में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वाह, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारी ये आशा होनी चाहिए, मेरा स्वदेश मेरा स्वर्ग है। हेवन इज अवर ट्रू होम। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, उसके लिए हमें दौड़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना की 14 अध्याय का 2, 3 पद में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से बातें कर रहे थे तब उन्होंने यूं कहा, यूहन्ना का जॉन 14 वर्स 2-3, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन हमारे लिए वादा किया हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ आपके लिए, मैं तैयार करने के लिए जा रहा हूँ जगह। देयर आर मेनी मैंशन्स आर देयर। हालेलुया। वापस आएंगे यीशु मसीह, हमें ले जाएंगे अपने साथ। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 21वीं पद का 4 वचन 4 में लिखा है, रेवलेशन 21 वर्स 4, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। देयर इज नो मोर सफरिंग, सॉरो, ट्रायल्स, टीयर्स इन हेवन। आमीन, हालेलुया। नो मोर पेन, नो मोर सफरिंग इन हेवन। सो स्वर्ग में हमारे लिए कोई ऐसे रोने धोना, दर्द, दुख, तकलीफ, उपद्रव कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो हम उस आशा के साथ रहें, उस आशा के साथ यहाँ पर रहने पाए, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा स्वदेश स्वर्ग है। हालेलुया। ड्वेल इन द होप ऑफ हेवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो हमें उस इटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ हमारा जीवन बितानी चाहिए। उसके लिए अंत तक हमें विश्वास में बने रहना चाहिए। जो अंत तक बना रहता है वह
अनंत जीवन को प्राप्त करेगा करके वचन में लिखा है। इसलिए उस अंत तक हमें उसी कार्य में बने रहना चाहिए, एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमारा सारे फोकस वहीं पर होना चाहिए करके एक दूसरे को हम उत्साहित करने पाए और परमेश्वर के उस प्रेम में, उस अनंत में, उस शांति में, उस खुशियाँ में हम बने रहने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सो अनंत जीवन हमारे लिए है, उसके लिए ये सारी तैयारियां हमें होना आवश्यकता है। हालेलुया। पहला उसके लिए 7D को हमने देखा था। सो पहला D जो है, डिसाइड टू फॉलो क्राइस्ट। यीशु मसीह की फॉलो करने के लिए हमें डिसाइड करना है, निर्णय करना है। और दूसरा, डेवलप अ लाइफ ऑफ फेथ, एक विश्वास के जीवन को हमें डेवलप करना चाहिए। तीसरा, पाप से हमें अलग होना चाहिए, डिपार्ट फ्रॉम सिन। और चौथा कार्य, डेडिकेट योर सेल्फ टू गॉड्स वर्क, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। पांचवां D, डिसर्न द टेम्पररी एंड द इटर्नल थिंग्स, स्वर्गीय बातें, अनंत काल की बातें क्या है या अभी थोड़े ये समय के लिए रहने वाले बातें क्या है करके उसका अंतर हमें पहचान की ज़रूरत है। और 6th D क्या है, डिस्ट्रीब्यूट योर रिसोर्सेस वाइसली, अपने धन दौलत, अपना समय, अपना संपत्ति, अपने सारी बातों को हमें ज्ञान के साथ, परमेश्वर के वचन से मिलता है उस ज्ञान के साथ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और 7वां D क्या है, ड्वेल इन द होप ऑफ हेवन, स्वर्ग की आशा में हम इस धरती पर रहें। हालेलुया, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करने पाए। मैं आशा करती हूँ हम सब जितनों ने इस वचन को सुना और औरों को भी बताएं, हम औरों को भी इस अनंत जीवन के लिए तैयारी करने पाएं। हम खुद तैयार रहें और औरों को भी तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने